हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। आज 19 तारीख है और कल आपका 20 तारीख आपका इंग्लिश का पेपर। बिल्कुल, आपने अगर इंग्लिश में बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी तो कैसे आप इंग्लिश के पेपर को बड़े तरीके से अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने इंग्लिश में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप चाहते हो इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना, फिर भी ये क्लास आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपको पढ़नी नहीं आती, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपको समझ नहीं आती है, अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में आंसर नहीं लिख पाता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में कॉपी कैसे लिखूं, तो हर चीज का सॉल्यूशन मैं आज लेके आ चुका हूं आपके लिए और एक एक चीज को मैं बिल्कुल बारीकी से आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन जो लोग मुझे नहीं जानते, जो इस चैनल पे नए आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और आप सभी भी लास्ट के समय पर 19 तारीख के बाद कल आपका 20 तारीख को बोर्ड का पेपर है और कैसे आप अपने एक दिन के गैप में, केवल एक दिन के गैप में सारी चीजों को कवर अप करेंगे, सारा रिवीजन कैसे करेंगे, सभी चीजों को कैसे पेपर में करके आएंगे बढ़िया तरीके से। मैं बस एक दिन आपके पास बचा है, उसकी पूरी रणनीति मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है, कहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, कहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा जिससे आप पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। वो कहां से मिलेगा मैं आपको बता दूं। अब आपके पास ध्यान से सुनना है, केवल और केवल फोन को दूर रखना है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना है। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर जो होता है वो 4 सेक्शन के अंदर होता है। बारी बारी से सारे सेक्शंस को मैं आपको करना सिखाऊंगा, कैसे हर एक चीज को करना है, बिल्कुल बना बनाकर करना भी सिखाऊंगा। अगर आपको नहीं आता फिर भी आप बना बनाकर कर पाओगे। कैसे? सबसे पहले इंग्लिश जो होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सारी चीजें अलग अलग होती हैं, सभी चीजों में अलग अलग होती हैं। ये देख लो, 80 नंबर तो आपके पक्के ही हो जाएंगे, क्लास के बाद 80 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन कैसे किया जाए। अब आपके पास लास्ट समय है, अब आपको क्या करना होगा, रीडिंग सेक्शन में केवल और केवल प्रैक्टिस। अब आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है रीडिंग सेक्शन की। मतलब आपको अनसीन पैसेज देखने हैं, आप कम से कम 2 से 3 अनसीन पैसेज उठाओ, उन 2 से 3 अनसीन पैसेज को करके देखो, उनमें से क्वेश्चन बना बनाकर करो, बस बना बनाकर करने होते हैं अनसीन पैसेज में, उसके अलावा बहुत दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद था राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन 20 नंबर का होता है, राइटिंग सेक्शन 20 नंबर का है। 20 में से 15 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। 10 का लेटर, 10 का आर्टिकल। बस लेटर में आप प्रारूप तैयार रखो। प्रारूप किस तरीके से होता है, मैंने आपको लेटर कराए हैं, आप हमारे लेटर को कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, वहां से आप प्रारूप को तैयार कर पाएंगे। कैसे हम पैटर्न, हमारा पैटर्न क्या होता है, प्रारूप कैसा होता है वो आप जान पाएंगे। आर्टिकल में क्या होता है, आर्टिकल आप बना बनाकर करो, केवल और केवल। आर्टिकल में याद नहीं कुछ करना आपको केवल और केवल बना बनाकर करना होता है आर्टिकल में। और लास्ट के टाइम पर हर कोई, अगर आप यूपी बोर्ड के टॉपर्स को भी देखते हो, वो भी बना बनाकर ही करते हैं और 100% राइटिंग को फोकस रखना है। राइटिंग को अच्छी रखोगे, इंग्लिश के पेपर में स्पीड भी बनानी पड़ेगी आपको, राइटिंग अच्छी रखनी पड़ेगी। ये तरीके होते हैं आपको नंबर लाने के। ग्रामर पोर्शन में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ग्रामर में आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा सिंथेसिस वाले टॉपिक पर, ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करना पड़ेगा, नरेशन पर फोकस करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से नंबर कट सकते हैं, तो आपको स्पेशली ग्रामर पोर्शन पर ज्यादा फोकस करना है। आप क्या करो, मेरे हिसाब से आप 3 सालों के पिछले 3 इयर्स, जो आपके 3 इयर्स के अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर डालो। जो 3 साल के अंदर पीवाईक्यू आए हैं केवल उतना कर। लास्ट आपके पास आता है लिटरेचर, जो 40 नंबर का होता है। यहीं पर आपको गेम करना है। 40 नंबर ये मान लो आपको फ्री के मिल रहे हैं। यहां पर एग्जामिनर कोई आपकी एबिलिटी को नहीं देख रहा है, यहां पर एग्जामिनर केवल और केवल लिखने को देख रहा है कि आप कितना लिख रहे हो। बस अगर आप अच्छा लिख के आओगे ना तो 40 में से 30 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। एग्जामिनर यहां बिल्कुल नहीं देखता है कि आप कितना लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। एग्जामिनर का काम होता है मल्टीपल कॉपीज को चेक करना। एग्जामिनर सिर्फ आपके ऊपर फोकस नहीं बनाया है कि बस आपकी ही कॉपी को उसको चेक करना है। आपका रिश्तेदार या आपका दोस्त या दुश्मन नहीं होता है वो, उसका काम है कॉपी को चेक करो, पैसे लो। तो आपको फोकस करना है किस चीज पर, कॉपी को खाली नहीं छोड़ना। पहली चीज है कि कॉपी को खाली नहीं छोड़ना। इंग्लिश अगर आपको नहीं आती तो बना बना कर करो, अगर आपको बिल्कुल नहीं आती फिर भी आप कॉपी पेस्ट करो, लेकिन कॉपी को खाली छोड़कर नहीं आना है। यह बात आपको माननी पड़ेगी। अब आपको लिटरेचर में कौन कौन से चैप्टर्स को कर लेना है, लिटरेचर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है वो देखनी पड़ेगी।
आपको सबसे मेन पॉइंट जो है लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर जो है वो 40 नंबर का है, ग्रामर जो है 25 नंबर का है। ग्रामर के लिए आपको 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना ही लगाना है। जो आपका राइटिंग पोर्शन होगा जो 20 नंबर का होगा, उसमें आपको बनाकर करना पड़ेगा। जो आपका रीडिंग सेक्शन होगा, अनसीन पैसेज होगा 15 नंबर का, उसको भी आपको बनाकर ही करना पड़ेगा। मेन क्या है, मेन आपका 40 नंबर का ये और 25 नंबर की ग्रामर। अगर आपने उसको रगड़ दिया तो समझो इंग्लिश के एक दिन के गैप को आपने बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज किया है। अब आज शाम को जो मैं क्लास लेके आऊंगा, आज भी क्लास होगी, ऐसी क्लास होगी जिसके अंदर मैं अनसीन पैसेज, जिसके अंदर मैं आर्टिकल लेटर, जिसके अंदर मैं लिटरेचर को कंप्लीट वन शॉट करने वाला हूं और उसका कंप्लीट पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। ये सारे चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबको स्क्रीनशॉट मारो और क्या करो, आप इन सारे लेक्चर्स का, इन सारे चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर देखो। एनिमेशन जो कार्टून लेक्चर्स यूट्यूब पर मिलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप मेरे देख लो, आपको यूट्यूब पर कहीं भी जो एनिमेशन, जो कार्टून आते हैं, कार्टून देखो। अब इस टाइम आपको एनिमेशन से पढ़ना है। कार्टून आप देखो, थर्ड लेवल का, टाइगर किंग का, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का, इनेमी का, मैंने खुद किया था। मैंने लास्ट के टाइम पर कार्टून जो होते हैं, जो एनिमेशन होता है, एनिमेशन की मदद से स्टोरीज को समझो, ताकि अब आपके पास समय नहीं है, एक दिन का गैप है, उस दिन के गैप में आपको सारी चीजें जल्दी रिकॉल हो जाएंगी, आप बना बनाकर भी कर पाओगे, तो ये आपको फायदा देगा। मैंने आपको बताया कि इन 3 चैप्टर में से ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, तीनों के सेंट्रल आइडिया जरूर आएंगे, तो तीनों सेंट्रल आइडिया कर लो। आपके 4 नंबर पक्के, 6 नंबर सेंट्रल आइडिया, 4 नंबर सेंट्रल आइडिया का और 6 नंबर स्टैंजा का, आपके 10 नंबर पक्के। ऐसे ही नंबर बटोरे जाते हैं भाई, इस तरीके से ही नंबर लिए जाते हैं। प्रोज में देख लो, प्रोज में आपने ज्यादातर चैप्टर कर रखे होंगे, अगर आपने नहीं किए, अगर आपको रिवीजन करना है तो केवल और केवल कार्टून वीडियो से करना। एक एनिमेशन वीडियोस आते हैं, उनको ही देखना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। बस इस तरीके से इंग्लिश करो। मैं आपको दोबारा बता दूं, जो रीडिंग सेक्शन होगा, जो अनसीन पैसेज होगा, किस तरीके से आएगा। एक बार ये देख लो, अनसीन पैसेज जो होगा, आर्टिकल और लेटर देख लो। आर्टिकल ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इनको बस आप रफली देख लो भाई। ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है, ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं, आप हमारी क्लास को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, सीख पा रहे हो, यही ऑनलाइन क्लास है। इसको ही आपको बड़ा चढ़ाकर लिखना है। अर्ली राइजिंग क्या है, सुबह जल्दी उठना भाई। आप बहुत बड़ा चढ़ाकर लिख सकते हो। जल्दी उठने से क्या होता है, आप हेल्दी रहते हो, अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हो, ये सब कुछ फायदा है अर्ली राइजिंग का, आपको पता होगा। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, मतलब खेल का महत्व क्या है, ये सब चीजें आप बनाकर कर पाओगे। ये आपके डेली लाइफ की चीजें हैं। डॉरी सिस्टम का मतलब दहेज प्रथा, ये भी आपको पता है, ये भी आप बनाकर कर पाओगे। लेटर क्या है, लेटर 2 तरीके के हैं, लेटर टू द एडिटर। आज शाम को क्लास आएगी भाई, लेटर्स, जो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर का वन शॉट होगा। लेटर्स आएगा, आर्टिकल्स दोनों आएंगे आज। तो लेटर टू द प्रिंसिपल और लेटर टू द एडिटर, 90% चांस है कि लेटर टू द एडिटर आएगा, मतलब आएगा, लिख के ले लो ये भाई। जैसे ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दे दूं, अनसीन पैसेज 15 नंबर पक्के करने वाला पैसेज, अनसीन पैसेज में कुछ नहीं होता भाई। एक सिंपल सा आपको पैसेज मिलेगा, पैसेज के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस को पहले रीड कर लो, उनमें से कीवर्ड को ढूंढ लो, कीवर्ड को ढूंढने के बाद आप वो क्वेश्चन में अप्लाई करो, आराम से आपको नंबर मिलेगा, आराम से नंबर मिल जाएगा भाई। 12 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे, 3 नंबर जो होंगे वो वोकैबुलरी वाले होंगे, इनको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा इनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अदरवाइज 15 में से अगर आपको फ्री के 12 नंबर मिल रहे हैं तो काहे का बुरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 15 में से 12 नंबर फ्री के मिल रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर तो आराम से आप कहीं ना कहीं से ला ही लोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इस तरीके से आपको लास्ट के अंतिम गैप में तैयारी करनी है और यह बहुत बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी, आप बढ़िया तरीके से कर पाओगे। और पेपर का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी लिख के आओ, लेकिन लिख के आना, जिससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। आप अपनी राइटिंग को भी इंप्रूव करना, राइटिंग अच्छी लिखना, स्पीड लिखना, ताकि आपका समय बिल्कुल पूरा उसी में लग जाए, आप आराम से पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर पाएं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं जल्दी जल्दी अपनी बेहतर वन शॉट को तैयार करने जा रहा हूं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो।